सरायकेला जिले के शांडिल डैम में जिस तरह जलस्तर बढ़ा है, उसी तरह डैम के अवस्थापितों का डर भी बढ़ रहा है। डैम का जलस्तर तय लक्ष्मण रेखा को पहले ही लांघ चुका है और विस्थापित अब एसडीएम और विधायक को उनका वादा याद दिला रहे हैं। 1.5 महीने पहले विस्थापितों से वादा किया गया था कि डैम का जलस्तर 181.69 मीटर की सीमा को नहीं पार करेगा, लेकिन तमाम वादों की तरह ये वादा भी तार-तार हो गया। देखिए रिपोर्ट। चांडिल डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी के साथ बढ़ रही है यहाँ के विस्थापितों की परेशानी। उन्हें बस्तियों के डूब जाने का डर सताने लगा है, क्योंकि विस्थापितों से वादा किया गया था कि डैम का जलस्तर 181.69 मीटर की लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेगा, लेकिन अभी से ही जलस्तर 181.70 को पार कर गया है। अभी पूरा मानसून बाकी है। ऐसे में विस्थापितों का डर सही साबित होता दिख रहा है। विस्थापित अब प्रशासन को उसका वादा याद दिला रहे हैं। बीजेपी नेता देवाशीष राय ने चांडिल एसडीएम और एसडीपीओ को ज्ञापन देकर पूछा कि कहां गया प्रशासन का वादा। आज अभी वर्तमान में 181.70 मीटर जलस्तर है। किसी भी वक्त बाढ़ आ सकती है। इस स्थिति में हम लोगों ने विभाग के जो पत्र है, ज्यादा दिन नहीं हुए, 26 जून 2024 की ही बात है। चांडिल अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम सुब्रा रानी, ईचागढ़ की विधायक सविता महतो और विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक हुई थी। बैठक में एसडीएम और विधायक ने वादा किया था कि इलाके में किसी भी कीमत पर बाढ़ के हालात नहीं बनने देंगे। डैम के जलस्तर के लिए 181.69 मीटर को लक्ष्मण रेखा तय किया गया। रेस्क्यू कैसे करेंगे और हम लोग आपदा में न जा करके हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं, हम लोग पहले ही कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि हम लोग को आपदा में नहीं जाना पड़े, उसी के संबंध में जरूरत है। पिछली बार जो 181.69 मीटर था, उसी को इन लोग अपना कह रहे हैं कि हम लोग पिछले बार वाले को ही लेकर के चल रहे हैं। हम लोग उसको मेंटेन रखेंगे। हम लोग पहले से विधायक मैडम ने भी कहा कि पहले ही उसको आप कर लीजिए सो दैट कि बैक वाटर नहीं हो और भरे नहीं और डूब क्षेत्र में इशू नहीं क्रिएट हो। 181.6 शायद पानी रखने पिछले साल था, वही अभी मीटिंग में वो नहीं रखने का निर्देश है। कुछ भी हो, हमारे ईचागढ़ का कोई भी गांव में पानी नहीं घुसना चाहिए और कोई भी व्यक्ति डूबना नहीं चाहिए, यही मेरा कहने का है। विधायक का न यकीन कायम रहा, न एसडीओ का वादा। तो जलस्तर की लक्ष्मण रेखा कई बार लांघी गई, कई बार और लांघी जाएगी। वहीं विस्थापित विभाग की ही चिट्ठी का हवाला देकर पूछ रहे हैं कि जब विस्थापितों को उनका मुआवजा नहीं मिला तो उनकी बस्तियों को डुबाने की साजिश क्यों हो रही है। उन्होंने करीब 150 करोड़ रुपए की मांग की है सरकार से रकम की, 0 से लेके 183 तक रैयतदारों को पेमेंट क्लियर करने के लिए। तो जब 150 करोड़ अभी बकाया है, खुद विभाग जब ये स्वीकार कर रही है, तो फिर आप किस अधिकार से उन्हें पानी में डुबाना चाहते हैं? को सामने दृष्टि में रखते हुए आवश्यक नोटिस होनी चाहिए उस विभाग को, क्योंकि जब आपने पेमेंट ही नहीं किया तो आप फिर उन रैयतदारों को, उन गांव वालों को पानी में क्यों डुबाना चाहते हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर विभाग के नाम से कार्रवाई हो, विभाग के ऊपर केस हो, सारे जान माल का नुकसान और लॉ एंड ऑर्डर के दायित्व यहाँ के प्रशासन के। ईचागढ़ के जुझारू नेता खगेन चंद्र महतो पहले ही चांडिल में स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना में कमीशन खोरी का आरोप लगा चुके हैं। खगेन महतो की माने तो विस्थापितों से मोटी रकम वसूली जा रही है। आज तक सही में जिनको न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिला। कमीशन खोरी तो चरम सीमा पे है। वहाँ पे जो जल संसाधन विभाग के कार्यालय है, जिनकी जो कार्ड बनता है विस्थापित का, वो कार्ड पे 50-50% का बंटवारा होता है। जैसे कार्ड अगर पुनर्वास का जो पैकेज है वो 6.5 लाख का कार्ड अगर पेमेंट होता है, उस पर चेक मिलता है तो 2.5 लाख रुपया, मतलब 6.5 में उसको 2.5 लाख रुपया कमीशन देनी पड़ती है और तब उसको वो पेमेंट मिलता है। ये परिस्थितियाँ वहाँ पर है, जिसका विस्थापन का दर्द के साथ साथ उनको वर्तमान परिस्थिति में झेलना पड़ रहा है। प्रशासन का वादा फिर से झूठा साबित हो रहा है। बीते 40 सालों से ठगे जा रहे चांडिल डैम के विस्थापित चीख कर डैम का जलस्तर कम रखने का वादा याद दिला रहे हैं। विस्थापित कह रहे हैं कि वादे का ख्याल नहीं किया तो कम से कम
विस्थापितों की जान माल का ही ख्याल कर लीजिए हुजूर। सरायकेला से टीवी 45 के लिए गुलाम रब्बानी की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गुलाम रब्बानी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। गुलाम, देखिए, अगर हम बात करें, हमने बीते दिन भी बात की थी विस्थापितों के दर्द की, और लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है कि कोई अपने वादों पर नहीं टिक रहा है। विस्थापितों को आश्वासन तो दे दिया जाता है, आश्वासन की गुत्थी तो जरूर पिला दी जाती है, लेकिन वो सुलझ ही नहीं रही है और अब उनका डर और ज्यादा बाढ़ का खतरा बन रहा है कि कहीं उनके घर ना चले जाए। ऐसे में वहां के वादों को बार बार विस्थापित याद दिलाते हुए यही कह रहे हैं कि आखिर क्या हुआ तेरा वादा। फिलहाल क्या कुछ जानकारी और अपडेट आपके पास गुलाम? आपको बता दूं, ये चांडिल डैम का मामला तो आपने देखा कि 116 गांव के विस्थापित जो हैं कि किस तरह से लगातार हर साल जब बाढ़ का मौसम आता है तो यहाँ के लोग जो हैं विस्थापित जो हैं इस बाढ़ का दंश झेलते हैं। और कहीं ना कहीं 181.81 मीटर से ऊपर जब भी पानी जाता है तो कई गांव, करीब 2 दर्जन से ऊपर के जो गांव हैं वो डूबने लगते हैं। और गांव डूबने के कारण जो यहाँ के लोग हैं उनको पलायन करना पड़ता है, उनको घर छोड़ना पड़ता है। और इसको लेकर देखिए, जब भी डैम का पानी जल स्तर जब कहीं जो वो डैम का जलस्तर बढ़ रहा है उसको गेट का खुलवानों के लेकर राजनीति होती है। एक तरह से कहिए कि नेता और अधिकारी जो है वो आम लोगों के साथ वॉलीबॉल खेलते हैं, कोई इधर एक बार मारता है तो कोई उधर एक बार। तो आश्वासन का दल झेल रहे हैं, जिसके कारण ही चांडिल डैम के जो विस्थापित हैं वो लगातार पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और इसका दंश झेल रहे हैं। देखिए, डैम अगर आपको जहां तक विस्थापितों की मुआवजा का सवाल है, आप भुगतान उनका किए नहीं। 183 मीटर आरएल तक जितने भी गांव इस डूब इलाके में आते हैं उसमें से 43 गांव 183 मीटर के दायरे में आता है। तो उस गांव का भुगतान, जो मुआवजा भुगतान है, वो आज तक नहीं किया गया है। करीब 30 से 40% जो लोग हैं विस्थापित हैं उनका मुआवजा बकाया है। और पिछले दिनों जल संसाधन विभाग ने एक लेटर भी निकला था, जैसे कि देवाशीष राय ने भी कहा, बीजेपी नेता ने, कि 150 करोड़ रुपया बकाया उन विस्थापितों का है। उसका मुआवजा राशि आज तक भुगतान नहीं किया गया और किस आधार पे इस जो डैम के विस्थापित हैं उनको डुबाया जा रहा है। तो कई तरह के सवालिया निशान विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों पर लग रहा है कि आखिर 43 गांव के लोगों को पूर्ण रूप से विस्थापितों को जो है राशि नहीं मिली है और इस डैम से करीब 116 गांव के लोग जो है विस्थापित है। अगर आप 43 गांव को ही पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो इससे आगे आप कैसे डुबा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में प्रशासनिक अधिकारी और जो सवर्ण रेखा बहुउद्देश्य परियोजना और जल संसाधन विभाग जो वो सवालों को घेरे में है। जी अंकिता। देखिए गुलाम, सवाल ये भी है, विस्थापित अपना दर्द तो सुना ही रहे हैं, कभी एसडीओ के पास जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं, नेताओं की ओर से तमाम तरह के बयान भी सामने आते हैं, लेकिन अब जब वहां पे भी आखिर उनकी सुनवाई नहीं होगी तो विस्थापित आखिर किसके पास जाए? जब वादा तो तरह तरह का किया जा रहा है, उन्हें आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन जो उनकी जो शिकायतें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, वो तो कम नहीं होने का नाम नहीं ले रही है, उसे दूर किया भी नहीं जा रहा है। ऐसे में विस्थापित अब कहाँ जाएंगे? क्योंकि अगर एसडीओ नहीं सुन रहे हैं, अगर जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें सुनने वाला कोई तो होना चाहिए ना। जब से ये चांडिल डैम बना 1978 में इस डैम का निर्माण हुआ, उसके बाद से ही जो डैम का काम जब से पूरा हुआ उसके बाद हर साल बारिश होने पर जो कि यहाँ के विस्थापित जो हैं कि बरसात के सीजन में इस मामले को उठाते हैं। कहीं ना कहीं कई चुनाव इस झारखंड अलग राज्य होने के बाद 2000 में झारखंड अलग होने के बाद कई सरकारें आई, भाजपा की सरकार भी आई, झामुमो की सरकार भी आई और मधु कोड़ा की सरकार, निर्दलीय जो सरकार है उसको भी झारखंड के लोगों ने और ईटागढ़ विधानसभा के लोगों ने देखा। लेकिन कहीं ना कहीं जो विस्थापितों का जो डिमांड है, इससे पहले पिछले चुनाव में भी राज्य के जो सीएम है हेमंत सोरेन, उन्होंने विधानसभा चुनाव के रैली के दौरान घोषणा किया था कि विस्थापन आयोग का गठन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अब बीरबल का खिचड़ी साबित हो रहा है। आज तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ है, जिसका कारण जो है कि यहाँ के जो विस्थापित है उनको हर साल इस तरह का जो बाढ़ का दंश है वो झेलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं विस्थापित आयोग का गठन नहीं होने के कारण ही यहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा है। जी गुलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि सरायकेला जिला के चांडिल डैम में जलस्तर बढ़ रहा है और उसी तरह डैम के विस्थापितों का डर भी बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि वादे तो किए जा रहे हैं लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा रहा है और इसी से शायद विस्थापितों में
काफी ज्यादा रोष भी नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि विस्थापितों की जो समस्या है उसे कब दूर किया जाता है।